क्लास 8 गणित पूर्व पाठों की पुनरावृत्ति अभ्यास 1.2 का सवाल नंबर 11 का 1 225 m स्क्वायर माइनस 100 n स्क्वायर। इन सवालों में तुम्हें एक फॉर्मूला इस सवाल को देख के समझ में आएगा या दिखेगा या अनुभव होगा कि वो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो असल में होता क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और 11 के सवाल में हमें करना क्या है, उत्पादक निकालना है। 225 m स्क्वायर माइनस 100 n स्क्वायर का उत्पादक विश्लेषण करना है। इस सवाल के साथ इस फॉर्मूला की थोड़ी सी तुलना करो। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर असल में क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसका उत्पादक है a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे m स्क्वायर और n स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन ये a के ऊपर होल स्क्वायर है, तो यहाँ 225 को क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये होल स्क्वायर में बदल जाए? तो ध्यान से देखो, जरूर करेंगे। 225 किसका स्क्वायर है? 225 है 15 का स्क्वायर, m स्क्वायर तो पहले से ही है। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, और n स्क्वायर तो पहले से ही है। अब यहाँ 15 का स्क्वायर और m स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 15m का होल स्क्वायर, और यहाँ 10 का स्क्वायर और n का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 10 इंटू n का होल स्क्वायर। तब ध्यान दो, अब क्या ये तुम्हें इस फॉर्मूला से दिख रहा है? देखो, इस पूरे को अगर a मानेंगे, यानी a असल में तुम्हारा 15m है और b अगर 10 इंटू n है, 10n है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, a प्लस बी यानी 15m प्लस 10n और इंटू a माइनस बी यानी 15m माइनस 10n। तो हो गया तुम्हारा उत्पादक। इस सवाल के दो उत्पादक विश्लेषण हमने कर दिए। क्लियर हुआ? 11 का 4 नंबर सवाल, 3x to the power 4 minus 6x square into a square plus 3a to the power 4। अब ये सवाल, इस सवाल से का कोई फॉर्मूला तुम्हें याद आ रहा है? अब तुम्हें अगर फॉर्मूला अच्छे से याद हो तो देखोगे यहाँ पे तुम्हें कुछ कुछ दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो असल में होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे तुम्हें a स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, b स्क्वायर कहाँ है, और माइनस 2ab कहाँ है? अभी शायद ये तुम्हें ना दिखे, लेकिन यहाँ से तुम देखो क्या कॉमन है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ पे आसानी से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो असल में अंदर क्या आएगा, x4 माइनस 2x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4। क्लियर? ये 3 कॉमन लेने के बाद क्या अब तुम्हें ये इस फॉर्मूला जैसा, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का जो रूप है a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, क्या वैसा कुछ दिख रहा है? देखो, a स्क्वायर की जगह x4 है, माइनस 2 a की जगह x स्क्वायर है, b की जगह a स्क्वायर है और b स्क्वायर की जगह a4 है। यानी यहाँ पे ये जो x4 है इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो कैसे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर का होल स्क्वायर x4 होगा, माइनस 2 ऐसा ये है इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस a4 को लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो, अब तुलना करोगे तो तुम्हें वह मिलेगा। इस पूरे को, इस x स्क्वायर को a मानो और a स्क्वायर को b मानो। अब फॉर्मूला के साथ तुलना करो, a स्क्वायर देखो a का स्क्वायर और a असल में कौन है, x स्क्वायर, माइनस 2ab, a की जगह देखो a कौन है, x स्क्वायर, b कौन है, a स्क्वायर, और प्लस b का स्क्वायर और b कौन है, a स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। यानी इस पूरे को हम लिख सकते हैं क्या, 3a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा a कौन है, a है x स्क्वायर और b कौन है, a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर का क्या मतलब? होल स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2 बार है। क्लियर? यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखो 2 बार आया। क्लियर? हम चाहे तो यहीं तक छोड़े, या चाहे तो यहाँ पे तुम्हें एक और फॉर्मूला दिख रहा होगा, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। यानी इसे हम और एक स्टेप तोड़ सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा था, वो होता है a प्लस बी a माइनस बी। यानी इस फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो आएगा क्या, x प्लस a x माइनस a, और यहाँ पे भी तुम्हें वही सेम चीज दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी यहाँ पे भी लिख सकते हैं x प्लस a x माइनस a। चाहो तो यहाँ तक लिख करो। क्लियर? तो 3x to the power 4 minus 6x square a square plus 3a4 का उत्पादक विश्लेषण, उत्पादक क्या निकला, ये सारे निकले। क्लियर हुआ? 12 का 2 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल बोला है सूत्र की सहायता से गुना करो। गुना करने बोला है,
इसे हम नॉर्मल गुना तो कर ही सकते हैं, ये तो हमें मालूम है 49 से 59 कैसे गुना 51 कैसे गुना करें, लेकिन बोला है सूत्र की सहायता से गुना करना, यानी नॉर्मल गुना नहीं कर सकते। अब देखो क्या यहाँ तुम्हें कोई सूत्र दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या सूत्र है? 49 51 कोई सूत्र है नहीं है। लेकिन क्या इस 49 को मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 1? देखो 49 को मैंने लिखा 50 माइनस 1 कितना होता है? 49 नहीं होता है, इंटू। और क्या इस 51 को मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस 1 लिख सकता हूँ। क्लियर? अब क्या तुम्हें कोई सूत्र दिख रहा है? देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, यानी ये क्या बना? ए स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब 2500 में से जब 1 काटेंगे तो आएगा कितना? 2499, यानी 49 और 51 को इंटू करके देखो इतना ही आएगा, 2499 ही आएगा। तो 49 इंटू 51 का सूत्र की तरह से अगर सूत्र का इस्तेमाल करके, सूत्र कौन सा इस्तेमाल हमने किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र इस्तेमाल किया और उसकी मदद से हमने उसको हल किया 2499। क्लियर हुआ? 13 का 1 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल में दिया हुआ है अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 4 अगर है तो हमें प्रूफ करना है, होने से दिखाओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14 होता है और x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू 194 होता है। ये हमें सिद्ध करना है और हमें दिया हुआ है ये x प्लस 1/x इक्वल टू 4। अब यहाँ से किस तरह से इसे सिद्ध करें? अब ध्यान से देखो, ये जो सवाल दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 4, इसे हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इसे हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। मतलब इस सवाल के LHS यानी x प्लस 1/x और RHS यानी 4 दोनों को वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसे हम लिखेंगे किस तरह से? x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी 16। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब देखो x और x ये ऊपर और नीचे कट गया, बचा क्या? सिर्फ 2। ये बचा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। इस प्लस 2 का जब उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो प्लस 2 जब उस तरफ जाएगा कितना आएगा? 16 में से माइनस होगा यानी क्या आएगा? 14। देखो पहला वाला हिस्सा हमने सिद्ध कर दिया। क्लियर? अब इस वाले हिस्से को करना है। क्या करना है? इसी सवाल को दोबारा से LHS और RHS को हम वर्ग करेंगे यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी ये जहां तक अंत हुआ इसी को हम दोबारा से स्क्वायर करेंगे। अब इसे जब दोबारा स्क्वायर करेंगे, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और 14 का होल स्क्वायर। क्लियर? फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, जहाँ पे a का मान है अब a स्क्वायर और b का मान है 1/x स्क्वायर, जहाँ पे a का मान है x स्क्वायर और b का मान है 1/x स्क्वायर। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा? a स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी x स्क्वायर प्लस b यानी x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर होगा 196। क्लियर? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा x टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर देखो कट गया 2 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी x टू द पावर 4 196। ठीक है, इस प्लस 2 को उस तरफ ले जाओ तो बचा क्या? x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस से कितना आएगा? 194। देखो दूसरा वाला हिस्सा भी सिद्ध हो गया। तो दिए गए सवाल से हमने सिद्ध कर लिया। क्लियर हुआ? 14 का 1 नंबर देखते हैं। सवाल है कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे दो वर्गों के योगफल के रूप में लिखना है, यानी सम ऑफ टू स्क्वायर्स, इस रूप में इस सवाल को लिखना है। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पहले से दो वर्गों के सम के रूप में, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा हो गया है ना, यानी कुछ ना कुछ करके इस 2 का कुछ करना होगा ताकि दो वर्गों के योगफल के रूप में लिखा। ध्यान दो, इस सवाल को हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो क्या आएगा? 2a स्क्वायर होगा प्लस 2b स्क्वायर होगा। क्लियर? 2a स्क्वायर यानी कितने a स्क्वायर है? 2 है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
और उसी तरह से यहाँ पे है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब मैं इसे इस तरह सजा के लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो मैंने सिर्फ सजा के लिखा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। मुझे सवाल में करना क्या है, दो वर्गों के रूप में इसे लिखना, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से किसी तरह से एक वर्ग बनाना, इन दोनों को मिला के। अब ध्यान दो, अगर मैं यहाँ लिखूं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच में 2ab मैंने एक्स्ट्रा लिखा, यानी इस 2ab को मुझे काटना भी होगा। अब ध्यान दो, अगर यहाँ लिखेंगे जो ए स्क्वायर था लिखा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर लिखा, तो देखो ये प्लस 2ab जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा था माइनस 2ab लिख के मैंने उसे क्या किया, चाहे तो इसे काट देंगे तो यही बनेगा जो कि पहले था। लेकिन ये प्लस 2ab और माइनस 2ab लिखने से हुआ क्या, देखो यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हें एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी इतने को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला प्लस, और इतने को लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ये सवाल को हमने किस रूप में लिखा, दो वर्गों का, a प्लस बी होल स्क्वायर एक पूरा वर्ग है और a माइनस बी होल स्क्वायर भी एक वर्ग है, दो वर्गों के योगफल के रूप में हमने इस सवाल को लिखा। तो इस तरह से हमने सवाल को हल किया। दूसरे सवालों को भी इसी तरह से करो, हो जाएगा। 15 का एक नंबर सवाल ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4, और सवाल ये पूछा है कि टी का मान क्या हो सकता है। टी का मान क्या हो सकता है कि ये पूरा सवाल एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4 एक पूर्ण वर्ग बन सके। क्लियर, एक पूर्ण स्क्वायर बन सके। टी का मान क्या हो सकता है। अब ये भी थोड़ा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में चलाएंगे कि किस फॉर्मूला के साथ हम इसे तुलना कर सकते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ माइनस है तो जाहिर सी बात है a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो है, b स्क्वायर क्या है तुम्हें उस रूप में दिख रहा है। इस सवाल को मैं लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये बी स्क्वायर के रूप में भी तुम्हें दिख गया, एक्स स्क्वायर भी तुम्हें दिख रहा है, बी स्क्वायर के रूप में भी तुम्हें दिख रहा है। यहाँ पे 2ab है, यानी a वाला हिस्सा तो है लेकिन वो 2b वाला हिस्सा जो है यहाँ पे t के रूप में। क्लियर, यानी इस t की जगह क्या करें, क्या कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इसे मैं अगर लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस हाफ। क्लियर, तो t की जगह मैंने क्या लिखा, t की जगह लिखा मैंने 2 और 1/2, 2 इंटू 1/2 t की जगह, x तो पहले से ही था, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी था, 1/2 का स्क्वायर यहाँ भी था, यानी t की जगह असल में आया कौन, 2 इंटू 1/2, और 2 इंटू 1/2 असल में कट के कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर। क्लियर, अब तुलना करो t की जगह में कौन है, t की जगह में असल में 1 है, यानी t का मान अगर 1 होगा, t का मान अगर 1 है तो ये सवाल क्या बन जा रहा है। तो इस सवाल में देखो a स्क्वायर माइनस 2ab वाला हिस्सा ये रहा प्लस हाफ का स्क्वायर, यानी इस सवाल को मैं लिख सकता हूँ x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। देखो एक वर्ग में लिखा, x माइनस हाफ का एक वर्ग बन गया। क्लियर, यानी t का मान कितना है, +1,